सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो आज 1 जुलाई 2024 की द हिंदू की टॉप वोकैबलरी हम लेके आए हैं। पूरे द हिंदू न्यूज़पेपर से जो भी आपके टॉप वर्ड्स होते हैं, खास करके ऐसे वर्ड्स जो आपके एग्जाम में बार बार आपको मिल सकते हैं लेकिन किताबों में अक्सर करके मिस आउट हो जाते हैं। तो आज की शुरुआत करेंगे। अक्सर करके ऐसे नए वर्ड्स आप मॉक टेस्ट में पाओगे, हर जगह पाओगे, और बच्चे परेशान हो रहे होते हैं कि सर ये वोकैब कहीं नहीं दे रखी है लेकिन एग्जाम में आ जाती है। तो ऐसी वोकैब को अगर आपको काउंटर करना है तो आप सभी लोगों के लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग 10 मिनट की क्लास के अंदर आपको क्वालिटी शब्द मिलते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स मिलती हैं और कुछ आपको इडियम्स भी मिल रहे होते हैं। शुरुआत करेंगे क्लास की। पहला आपका जो वर्ड है दैट इज फैंडम। फैंडम। अब देखो, जैसे ही आप, जैसे होता है ना फ्री, फ्री का मतलब होता है आज़ाद, और फ्रीडम का मतलब क्या हो जाता है? आज़ादी। ऐसे ही जैसे किंग, किंग होता है राजा, और किंग का जो साम्राज्य होता है वो होता है बेसिकली किंगडम। ऐसे ही वहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं फैन, फैन यानी प्रशंसक, और फैंडम। फैंडम का मतलब हो जाएगा द स्टेट ऑफ बीइंग अ फैन, यानी किसी का फैन होने की जो स्टेट है, किसी का प्रशंसक होने की जो स्टेट है, उसी को फैंडम बोल देते हैं। अगर हम अगला वर्ड देखें तो अगला आपका वर्ड है गार्गेंटन। गार्गेंटन। गार्गेंटन बेसिकली क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत बड़ी है, बहुत लार्ज साइज की है, बिग साइज की है, उसी को गार्गेंटन बोल सकते हैं, और ये आपका एक एडजेक्टिव होता है। अगर अगला हम वर्ड देखते हैं तो दैट इज डायस्पोरा। डायस्पोरा बेसिकली क्या होता है? पीपल हु हैव मूव्ड अवे फ्रॉम देयर कंट्री। ऐसे लोग, खास करके ऐसे लोगों का जो ग्रुप होता है कंप्लीट, उसको डायस्पोरा बोल देते हैं, जो एक देश से जा चुका है। यानी कि इसको अक्सर करके पलायन ना बोल के इसको प्रवासी पढ़े, प्रवासी बोल देते हैं वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज कैथारसिस। कैथारसिस। कैथारसिस बेसिकली क्या होता है? ये एक नाउन है और एक प्रोसेस को दिखाता है। किस चीज़ की प्रोसेस को? आपके अंदर जो स्ट्रांग फीलिंग्स हैं, कई बार होता है ना इमोशंस बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे होते हैं, बस वो इमोशंस एक बार निकलना चाहते हैं बाहर। तो जब वो इमोशंस आपके बाहर निकलते हैं तो उसी को कैथारसिस बोला जाता है, तो भाव शांति बोला जाता है। तो कैथारसिस यही होता है प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को कैथारसिस बोलते हैं। ठीक है। एक आपका वर्ड दे रखा है नैब। नैब बेसिकली वर्ब होती है और इसको अक्सर करके पुलिस में बहुत यूज किया जाता है कि पुलिस नैब्ड द थीफ, द स्नैचर। तो स्नैचर वगैरह जब पुलिस उनको पकड़ लेती है तो बेसिकली क्या बोलते हैं? नैब कर लिया है। तो मतलब किसी को दबोच लेना बेसिकली क्या होता है? नैब करना। ठीक है। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज एब्रेसिव। एब्रेसिव। एब्रेसिव नाउन और एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं। एब्रेसिव एक आपका सब्सटेंस भी होता है जिसको यूज करा जाता है रविंग के लिए। दूसरा एब्रेसिव आप कह सकते हैं एक्टिंग इन अ वे दैट में हर्ट अदर पीपल्स फीलिंग, यानी कि इस तरीके से एक्ट करना जो कि लोगों की फीलिंग्स को बेसिकली क्या कर सकता है? हर्ट कर सकता है। तो एडजेक्टिव मीनिंग इसका ये है। नाउन की मीनिंग में मैंने आपको बताया एक सब्सटेंस जो कि यूज किया जाता है रब करने के लिए। ठीक है। अगला आपका वर्ड है डॉटी। डाउटी। आपने एक वर्ड सुना होगा हॉटी। हॉटी का मतलब होता है बेसिकली घमंडी। वहीं से आप एक वर्ड और ध्यान रख सकते हैं डॉटी, इसका मतलब होता है जो ब्रेव है, स्ट्रांग है, जो बहुत बहादुर है। तो डॉटी एक पॉजिटिव वर्ड है और हॉटी आपका एक नेगेटिव वर्ड है। तो इन दोनों वर्ड्स को आपको ध्यान रख लेना है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज रबल। रबल आपका नाउन होता है। रबल क्या होता है? पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको बेसिकली रबल बोल देते हैं। खास करके जैसे आपके घर में या कहीं पे आपने देखा हो एक्वेरियम वगैरह में जो पड़े होते हैं, ठीक है, उनको भी रबल बोल देते हैं। या फिर छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े जो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, खराब कर दिए गए हैं, वो। तो ब्रोकन स्टोन्स ईटीसी फ्रॉम अ बिल्डिंग और वॉल दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड। तो ऐसी बिल्डिंग जो गिर चुकी है उसके जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उनको भी रबल बोल देते हैं। तो ये रबल है। ठीक है। तो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बेसिकली। कई बार मलबे के लिए भी रबल वर्ड को हम यूज कर लेते हैं, मलबा जो बच जाता है आपका, तो खास करके कंक्रीट जो होता है वो वाले। ठीक है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज पिटेंस। पिटेंस। पिटेंस क्या है बेसिकली? जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा पिटी। पिटी का मतलब होता है दया। जब हम किसी पे दया करते हैं तो पिटी बोलते हैं, और उस पिटी से ही बना है आपका पिटेंस। पिटेंस क्या होता है? अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट समबडी रिसीव्स। जब कोई चीज एक तरीके से ना दया के रूप में मिलती है, जैसे मान लीजिए आपने, आपके पास में कुछ नहीं है, आपको किसी किसी को आप पे दया आई और आपके खैरात के रूप में कुछ बहुत छोटा सा पैसा वैसा दे दिया, उसी को बोल देते हैं पिटेंस। ठीक है। तो पिटी से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। बाकी पिटेंस का मीनिंग होता है वो बहुत छोटा सा अमाउंट जो कि किसी को मिलता है, खैरात जिसको बोल देते हैं। अगला आपका वर्ड है सप्लीकेशन। 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 सप्लीकेशन क्या होता है? जैसे एप्लीकेशन जब हम लगाते हैं स्कूल में प्रार्थना करने के लिए कि छुट्टी मिल जाए, वहीं से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं सप्लीकेशन। तो द सप्लीकेशन क्या है? द एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर समथिंग विथ अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट और प्रेयर। प्रेयर करके, प्रार्थना करके कुछ मांगना किसी से, सप्लीकेशन कहलाता है। अगला आपका वर्ड है
एवर्सिव, एवर्सिव आपने एक वर्ड सुना होगा एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है हेट, घृणा, नफरत, एवर्जन, और उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है एवर्सिव। तो कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसइंक्लिनेशन, यानी कि प्रतिकूल कोई चीज है। डिसइंक्लिनेशन का मतलब होता है, एक वर्ड होता है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। जैसे मान लीजिए आपका किसी व्यक्ति के प्रति झुकाव है, इसका मतलब है कि आप उसको फेवर करते हैं, उसी का एंटोनिम बन जाता है डिसइंक्लिनेशन। ठीक है, अगला आपका वर्ड है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। तो एक तो एक्सरसाइज होता है, वो तो आपकी कुछ कसरत वगैरह करना होता है, ये एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बेसिकली क्या होता है, टू मेक एन एविल स्पिरिट लीव अ प्लेस और समबडीज बॉडी बाय स्पेशल प्रेयर और डैमेज। जो टोना टोटका करना होता है ना, एक्सरसाइज का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी पे भूत आ गया, तो भूत उतारना जो होता है वही होता है आपका एक्सरसाइज करना। ठीक है, एक्सरसाइज करना। अब बात कर लेते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स की भी, कुछ अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब्स हैं। जैसे पहला फ्रेजल वर्ब है आपका पुट ऑफ। पुट ऑफ बहुत बार यूज किया जाता है, बहुत बार आपके एग्जाम में भी आया है। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, किसी भी चीज को डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना, आगे के लिए टाल देना। अगला आपका जो एक फ्रेजल वर्ब है दैट इज बो आउट। बो आउट करने का मतलब क्या होता है, किसी इवेंट में या किसी एक्टिविटी में जब हम पार्ट ले रहे होते हैं, हिस्सा ले रहे होते हैं, वहां से अगर हमने पुल आउट कर लिया तो पुल आउट भी बोलते हैं इसको और बो आउट भी बोलते हैं। तो पुल आउट या बो आउट दोनों ही एक ही सेंस में यूज होते हैं। तो जब हम किसी काम को करना बंद कर देते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बो आउट या पुल आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है दैट इज थ्रस्ट अपॉन। थ्रस्ट अपॉन, थ्रस्ट अपॉन, थ्रस्ट अपॉन का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू फोर्स समबडी टू एक्सेप्ट और डील विद समथिंग और समबडी दैट दे डू नॉट वांट, यानी किसी चीज पर जोर डालना जबरदस्ती का। लाइक कोई व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता है, अगर उसको हमने प्रेशराइज करके कुछ काम करवा दिया तो उसी के लिए इस वर्ड को यूज कर लेते हैं, थ्रस्ट अपॉन। अगला जो आपका फोर्थ फ्रेजल वर्ब है दैट इज नोज आउट। नोज आउट, नोज आउट, नोज आउट का मतलब क्या है, टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी और समथिंग बाय सर्चिंग फॉर इट। किसी इंफॉर्मेशन की खोज करना, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में, तो कुछ इंफॉर्मेशन निकाल ली। याद कैसे रख सकते हैं, नोज, नोज यानी कि आपने एक बात सुनी है ना कि हर चीज में नाक अड़ा देता है। ठीक है, एक लाइक बार बार हम बोल रहे होते हैं जब भी कोई किसी चीज में इंटरफेयर करता है तो उसके लिए भी हम बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, तो बेसिकली जगह जगह जाके कुछ सर्च करके किसी व्यक्ति के बारे में कुछ डाटा अगर आपने निकाल लिया है तो यू नोज इट आउट। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ इडियम्स भी आपके हैं। पहला आपका इडियम है डूइंग द राउंड्स। डूइंग द राउंड्स खास करके कब लगाते हैं, जब कोई चीज बहुत चर्चा में है, तो समथिंग इज डूइंग द राउंड। अगर कोई चीज बहुत चर्चा में है, जैसे अभी इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो ये चीज किस में है, इट इज डूइंग द राउंड्स। डूइंग द राउंड्स का मतलब है कि बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। ठीक है, तो टू बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ वो इंफॉर्मेशन जा रही है, तो इट इज डूइंग द राउंड। अगला आपका इडियम है अ डैम्प स्क्विब। अ डैम्प स्क्विब का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर, डैम्प स्क्विब। ठीक है, थर्ड आपका जो इडियम है ये है अ डाइम अ डजन। ये डाइम जो है ये कनाडा की करेंसी होती है। अब आप सपोज कीजिए कि मान लीजिए इंडियन करेंसी रुपया है, अगर कोई चीज 1 रुपये की 1 दर्जन आए, यानी कि 12 आए, अ रुपीज अ डजन। ठीक है, इसका मतलब है 1 रुपये की 1 दर्जन, तो वो चीज कैसी हो जाएगी, बहुत सस्ती हो जाएगी। और क्योंकि वो चीज़ बहुत सस्ती है तो बहुत आसानी से अवेलेबल भी होगी। भाई एक बात बताओ, कोई चीज़ मान लीजिए वो आती थी ना, टॉफ़ी खाई है बचपन में, कंपट, आजकल तो महंगी हो गई है वो भी 1 रुपये की शायद एक आती है, या हो सकता है 2-3 रुपये की एक आती हो, लेकिन हमारे टाइम पे 1 रुपये की 18, 1 रुपये की 24 तक तो मैंने ली है। ठीक है, तो वो इतनी आती थी, तो वो कैसी थी, वो हर दुकान पर मिलती थी, बिकॉज वो इतनी सस्ती थी कि हर जगह अवेलेबल है और बहुत चीप है, तो वेरी चीप एंड इजीली अवेलेबल हो जाता है, अ डाइम अ डजन। अगला आपका इडियम है अ चिप ऑन योर शोल्डर। अ चिप ऑन योर शोल्डर क्या होता है, बेसिकली बीइंग अपसेट फ्रॉम समथिंग, मतलब फॉर समथिंग, किसी चीज के बारे में अपसेट होना, एंग्री होना, वही होता है अ चिप ऑन योर शोल्डर। आपने एक इडियम और सुना होगा, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। वो होता है बेसिकली क्या, कि एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है, अपने माता पिता के जैसा दिखता है, तो उसी को बोल देते हैं अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, इसके अलावा एक आपका इडियम है रेजर एज, या फिर इसको ऑन रेजर एज बोल देते हैं, ऑन रेजर एज। इसका मतलब होता है टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत मुश्किल, रेजर के एज पे है। रेजर का एज जानते हैं ना, काट देगा, एकदम कट मार देगा, तो मुश्किल परिस्थिति में एक गलती और खत्म। ठीक है, तो टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर एनी मिस्टेक मे बी वेरी डेंजरस, जहां पे कोई भी गलती बहुत खतरनाक हो सकती है। अगला आपका इडियम है बीट द ड्रम फॉर समथिंग।
टू बीट द ड्रम फॉर समथिंग, ये बहुत आसान इडियम है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ का ढोल बजा रहे हैं, इसका मतलब हम उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। ढोल बजाना किसी चीज़ के लिए मतलब ओपनली किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो टू स्पीक विथ एंथुजियाज्म इन सपोर्ट ऑफ समबडी और समथिंग। SBD मतलब समबडी, STH मतलब समथिंग। ठीक है, तो ये थे आपकी आज की वोकेबलरी। बाकी अगर आप कंप्लीट इंग्लिश मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो RG विक्रमजीत ऐप है, ये मेरा इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है, इंग्लिश VOD बैच। इंग्लिश VOD बैच अपने आप में टॉपर्स की चॉइस हमेशा से रहा है, क्योंकि इस बैच के अंदर आपको सिर्फ 699 रुपये की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अपडेटेड क्लासेस हैं, सारी चीज़ें हैं, प्री मेंस सब कुछ है, ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ है। तो ये बैच आप चेकआउट कर सकते हैं RG विक्रमजीत ऐप पे। आज ही जाइए और आज के आज ही ले लीजिए। CGL में अगर 50 में से 50 मार्क्स आपको लेने हैं, आप कंप्लीटली जो जो चीज़ें मैं कराते जा रहा हूँ आप उनको फॉलो कीजिए। प्री में 50 में से 50 मार्क्स आपके आएंगे और मेंस में 135 में से 135 मार्क्स आएंगे। बट जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जरूर जाइए। इंग्लिश VOD बैच लीजिए, साथ में इंग्लिश रामबाण किताब लेके डेली रिवीजन कीजिए और द हिंदू वाली इस वीडियो को देखते रहिए। कंप्लीटली आपकी वोकैब, ग्रामर, हर एक चीज़ आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, बाकी मेरे भाई इंग्लिश रामबाण अब तक फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे आउट ऑफ स्टॉक थी, आज आपकी स्टॉक में आ चुकी है किताब। तो आप आज ही और अभी ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से। जल्दी से जाइए, ऑर्डर कीजिए। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, VOD बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मेरे भाई और भी किताबें हैं, जो भी आपको किताब यूजफुल लगती है, जैसे वोकैब अगर आपको कंप्लीट तरीके से पढ़नी है तो संजीवनी ले लीजिए। वोकैब की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो वोकैब प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं। CGL के पिछले 2-3 साल के क्वेश्चंस करने हैं तो CGL वॉरियर की किताब आप ले सकते हैं। बाकी CPO वॉरियर की भी किताब आपकी अवेलेबल है। बहुत सारी किताबें हैं। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है तो कॉम्प्रिहेंशन क्रांति है। बाकी इंग्लिश रामबाण आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कंप्लीट किताब है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी मेरे भाई अगर आपको बहुत सारा और भी कंटेंट चाहिए, ई बुक्स चाहिए, फ्री में क्विजेस चाहिए, तो आप टेलीग्राम वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर, इंग्लिश बाय प्रशांत सर दोनों ही ज्वाइन कर लें। और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें, प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश। बाकी आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।